नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीते 48 घंटों में 4 बड़े फैसले सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिए गए। सबसे पहले तो उन्होंने तेजस्वी यादव का निमंत्रण अस्वीकार किया और वो इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। दूसरा बड़ा फैसला ये कि अमित शाह से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। बता दें कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना एयरपोर्ट पहुंचे, उसी वक्त सीएम नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का वेलकम किया। तीसरा बड़ा फैसला ये कि एक अन्य मार्ग को छोड़कर 7 सर्कुलर में शिफ्ट हो जाना, और चौथा और सबसे अहम फैसला सीएम नीतीश कुमार का ये है कि अब उन्होंने अपने करीबियों से मुलाकात करनी शुरू कर दी है, जिसमें सबसे पहले नाम वशिष्ठ नारायण सिंह का है। जहां बता दें कि रात को ये मुलाकात हुई है, जिसके बाद चर्चा का जो बाजार है वो और भी ज्यादा गर्म हो चुका है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। इस पर हर किसी की निगाहें भी टिकी हुई है। ऐसे में एक निजी चैनल ने जब इस पूरे मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश की और उन्होंने सीधे वशिष्ठ नारायण सिंह से बातचीत की, उस बातचीत में क्या कुछ जानकारी सामने आई है ये हम आपको एक एक करके बताएंगे, और आखिर क्या कुछ खुलासा वशिष्ठ नारायण सिंह की तरफ से किया गया, इस मुलाकात के पीछे की वजह उन्होंने क्या बताई है, ये भी आपको समझाते हैं। तो बता दें कि जब एक निजी टीवी चैनल ने जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से बातचीत की, तो बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संगठन से संबंधित बातें करना चाहते थे। वहीं मैं बीते दिनों अस्पताल में अपनी जांच कराने के लिए पहुंचा था। इसको लेकर उन्हें जानकारी हासिल करनी थी, उन्हें मेरा हालचाल लेना था। मैंने उनसे कहा था कि मैं मिलने आऊंगा। इस पर उन्होंने कहा कि आप रहने दीजिए, मैं खुद आ जाऊंगा। ऐसे में वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस मुलाकात को लेकर बताया है कि मुलाकात के दौरान बिहार जेडीयू के संचालन के संबंध में बातचीत हुई है। पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई है। अन्य किसी भी तरह की कोई अब बातचीत फिलहाल नहीं हुई है। इसके साथ ही जेडीयू बीजेपी के रिश्ते को लेकर जब वशिष्ठ नारायण सिंह से पूछा गया कि क्या बीजेपी नेता सुशील मोदी के केंद्र की राजनीति में जाने के बिहार एनडीए के घटक दलों के रिश्ते में खटास हो रही है, तो इस सवाल के जवाब में वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि सुशील मोदी के रहते हुए मधुर संबंध थे, जो दिखता भी था, लेकिन वर्तमान के भी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद या बीजेपी के अन्य नेता जो है, जिन्होंने बयान दिया है कि उनमें कोई खटास नजर नहीं आ रही। उन्होंने तो कह दिया कि अब वो आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम करना चाहते हैं। इसके बाद अगला सवाल था कि आसानी से क्या ये 17 साल पुराना संबंध टूट जाएगा, क्या बिहार एनडीए फिर से बिखर जाएगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इक्के दुक्के बयान से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। 17 सालों का हमारा रिश्ता है, इसमें इतनी आसानी से दरार नहीं आने वाला। बातों को जोड़ने का प्रयास मत कीजिए। इफ्तार पार्टी में बीजेपी के लोग भी गए थे, इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखें। हमारा स्टैंड जो आरजेडी को लेकर है वही आगे भी रहेगा। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, अब बातों में कोई दम नहीं है। ऐसे में क्या नीतीश केंद्र की राजनीति में जाएंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें कहीं नहीं जाना है, ना उन्हें इसमें कोई रुचि है और ना ही उनका ऐसा कोई इरादा है। जब उन्होंने ये कह दिया तो फिर सवाल ही उठाना गलत है। अब जो उम्मीदवार बनेगा उनका हम समर्थन करेंगे, क्योंकि हम एनडीए के पार्ट हैं। तो बता दें कि इस मुलाकात के पीछे वशिष्ठ नारायण सिंह का साफ तौर से कहना है कि ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। मेरी सेहत खराब थी, जिसके बाद मैं अस्पताल से आया और मेरा हालचाल जानने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मुझसे मुलाकात की। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर मंथन किया गया है, बातचीत की गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर बीते 48 घंटे में ये जो बड़े फैसले सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिए गए, ये एक बड़ा असर बिहार की राजनीति पर डाल रहा है। एक तरफ तो जहां सत्ता परिवर्तन की बात आरजेडी की तरफ से कही जा रही है, लगातार ये दावा किया जा रहा है कि चाचा से उनके रिश्ते यानी कि सीएम नीतीश कुमार से उनके रिश्ते
अब सुधर चुके हैं, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इन तमाम अटकलों पर कई बार पूर्ण विराम लगाते हुए कहा है कि ये एक इफ्तार पार्टी थी जिसमें मैं शामिल हुआ और इसे कोई भी राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दबे कदमों से जो कुछ भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है, जहां एक तरफ वो एक आने मार्ग को छोड़कर 7 सर्कुलर में शिफ्ट हो गए, साथ ही साथ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी की जो बात है वो भी कही जा रही है। तो कई ऐसी बातें हैं जो इस वक्त बिहार की राजनीति में घूम रही है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है, आगे वो क्या करना चाहते हैं, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन रात को वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ सीएम नीतीश कुमार की ये जो मुलाकात है, ये इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर कई तरह की बातें इस वक्त कही जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।